पहले से अंदाजा था कि दानिया गिरफ्तार हो सकती है? बेड पे सोई हुई है और अचानक से अंदर वो सारी पुलिस आ गई। जैसे उन्होंने दानिया को देखा उन्होंने झपट लिया। वीडियो आखिर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि उसके साथ जुल्म कर रहा था। आमिर को मरवाया ने प्रॉपर्टी के लिए। वीडियोस वाकई आप लोगों ने लीक की हैं? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो लीक करने के इल्ज़ाम में उनकी तीसरी अहलिया दानिया शाह को FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी वालदा सलमा बीबी कराची में मौजूद हैं। इस केस के सिलसिले में ये वीडियोस कब लीक की गई, दानिया शाह के मोबाइल में थी या उनकी वालदा के मोबाइल में थी, किसने लीक की, इस हवाले से जानते हैं दानिया शाह की वालदा सलमा बीबी से। दानिया शाह को जिस रात गिरफ्तार किया गया FIA साइबर क्राइम की जानिब से, तो आप उस वक्त कहाँ थी, क्या कर रही थी, गिरफ्तारी कैसे हुई? बेटा, मेरे बेटे की सालगिरह थी तो पहले हम 4 बजे शॉपिंग करने गए। वहाँ हमारा मशहूर तरीन सेंटर है, वहाँ से दानिया ने अपने भाई के लिए परफ्यूम गिफ्ट लिया। तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो दानिया देख रही थी परफ्यूम, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है। तो उस भाई ने कहा, वो जानने वाले थे, उसने कहा आप ही ये परफ्यूम ले जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बाद में दे देना। तो हमने कहा नहीं बेटा, हम नहीं लेते ना, थोड़े महंगे हैं। तो उन्होंने अपने नौकर को कहा, भाई आंटी को और बाजी को सेंट गाड़ी उसमें ऑटो में दे कर आओ। तो वो आए, उधर आके हमें रख के दे गए। तो उन्होंने हमें बताया अब तब जाके कि इधर सदर थाने वाला जो SHO है वो चक्कर लगा रहा था। ये बाद में हमें बताया। कहाँ पर चक्कर लगा रहे? सेंटर पे, जो आपके लोधरा में सदर थाने कैसे? हमारे लोधरा में सदर थाने का, कि वो सेंटर में आया, 2 चक्कर लगा गया है। क्योंकि हमें तो नहीं पता था, हम तो मुतमईन थे, हम शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे। तो इन्होंने फिर खुफिया तौर पे रात होने का इंतज़ार किया। अगर इनके पास प्रूफ थे, इन्होंने FIR काटी हुई थी FIA वाले ने, इनको डर किस चीज़ का? आप लोगों को पहले से अंदाजा था कि दानिया गिरफ्तार हो सकती है? नहीं, हमने FIA वालों ने हमें नोटिस भेजा था तो हमने उसका जवाब भेजा था कि हमारी सुलह है और सारे प्रूफ भेजे थे। मैंने कहा FIA अफसर मैडम जो हैं इंचार्ज, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा मैडम, मेरी वालदा फौत हो गई है और दानिया भी बीमार है, और मैडम ये सारे प्रूफ हैं, दानिया को वहाँ काफ़ी धमकियाँ मिल रही हैं, लिहाजा आप उधर ना बुलाएं, इधर हम अपने वकील से दरख्वास्त लेकर आपको सारे प्रूफ में TCS करवा रही हूँ। मैडम ने कहा ठीक है मैम, आप TCS करवा दें मुझे सारे प्रूफ, और हम इधर आगे उनको बता देंगे, ताकि हमें तंग किया हुआ है। तो मैंने वो सारा कुछ बनवा के, दानिया के साइन करवा के, हम मुतमईन थे, हमने वो सारे प्रूफ भेज दिए कि ये हमारी सुलह हो गई है। ये जो भी था वीडियो के बारे में जितने प्रूफ थे हमने सारे भेज दिए। फिर उसके बाद मैडम ने हमारे पास कोई कॉल नहीं की। तो जब 7 बजे का टाइम था और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बेटे की सालगिरह करेंगे, और उसके दोस्तों का इंतज़ार हो रहा था, मेरे बेटे के दोस्तों का इंतज़ार हो रहा था, वो आ जाएं केक काटें। और दानिया जो है वो ऐसे रफ़ कपड़ों में ना, उसकी आदत है हर वक्त वो रज़ाई लेकर रज़ाई में सोई पड़ी रहती है और टिकटॉक वगैरह देखती रहती है छुप के, वो सामने नहीं। वो मेरे साथ ही बेड पे सोई हुई है और वो टिकटॉक देख रही है। दुपट्टा भी जैसे उतारा हो, जैसे बंदा नॉर्मल घर में होता है वैसी थी। तो अचानक से ये मेरा बेटा गया, इसने दरवाज़ा खोला, इसने कहा मेरे दोस्त आ गए हैं। तो अंदर वो सारी पुलिस आ गई। पुलिस जैसे आई हम लोग हैरान हो गए। हमने कहा भाई कौन है आप, क्या करने अंदर आ गए हैं? तो वो हमें धक्के देने लग गए। हमने कहा धक्के क्यों दे रहे हैं, क्या मसला है? ऐसे दानिया उठ खड़ी, उसने रज़ाई मुँह से हटाई, और वो जैसे उन्होंने दानिया को देखा उन्होंने झपट लिया, बालों से झपट लिया, बाल पकड़े नीचे, वो गिरी हुई थी चीखने, मैं भी चीखने लगी, वो भी। फिर मैंने दानिया को 2 बंदे से छुड़ाया, अच्छी खासी लड़ाई की। मैंने दानिया को जैसे छुड़ाया, उसने कोशिश की भागने की, लेकिन कमरे में फिर और पुलिस आ गई, सदर थाने वाली आ गई। उन्होंने आके फिर हमें ज़्यादा मारा पीटा। ये मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे बेटे के सर में पिस्टल वाला बट मारा, ये भी लड़ने। हमने कहा भाई लड़ क्यों रहे हैं, आप बताएं तो सही। इन्होंने कहा जी आपने हम सायों से लड़ाई की है,
उन्होंने आपके खिलाफ दरख्वास्त दी, आप सदर थाने चले, आपको SHO साहब बताएंगे। तो इन्होंने बहुत ज्यादती की है, इनको ऐसे बच्ची को नहीं लेके आना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं पता था कि FIA गिरफ्तार करने आई है? आपको ये बताया कि लड़ाई हुई है आपके हमसायों से, उसमें गिरफ्तार किया? बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये बताया गया, जिसलिए मैंने सदर थाने में आके शोर मचाया कि मेरी बेटी इधर सदर थाने में तो है नहीं, किधर है भाई बताएं। इसलिए मैंने मीडिया की हेल्प ली। भाई हमें तो पुलिस कह के आई है कि आप सदर थाने आ जाएं, तो सदर थाने में कोई बंदा ही ना हो। फिर मेरी बेटी ने बताया, अम्मी हमारे घर लोधरा शहर के आगे चौक आता है, वो क्या कहते हैं उसको, जलालपुर मोड़ है लोधरा शहर में। कहती है DPO साहब तक, अम्मी टोटल पुलिस बड़े अफसर पूरा 9 बजे मुझे वहाँ रोक कर 10 बजे तक ये आपस में बातें करते रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, और मैं बिना जूते बिना दुपट्टे, ज़हरे ठंड थी, मैं किसकाती हुई, डरी हुई, सहमी हुई इनके तमाशे देखती रही, और आपकी राह भी देखती रही कि मेरी अम्मी कहीं से आ तो नहीं। मैं तो रोज चिकरा थाने में रही थी, और मैं थाने में ढूंढ रही थी, थाने में कोई बंदा ही नहीं था। बंदे ये रास्ते में इनको FIA वाले को, आपको जब आप थाने गई, आपको किसने बताया कि दानिया शाह को FIA गिरफ्तार करके ले गई? किसी ने भी नहीं बताया, उसको FIR वाले ले गए हैं, FIA वाले ले गए हैं। रात को 12 बजे फिर मैं गई हूँ उनके खिलाफ दरख्वास्त देने कि तुम लोगों ने ज्यादती की है, मेरी ये दरख्वास्त इसमें काटो FIR की। मैं उधर थाने गई हूँ, उधर जाके उन्होंने बताया है, बीबी बड़े अफसरों के हमें फ़ोन आए हैं, आपकी पुलिस बच्ची को FIA वाले ले गए हैं कराची, तो आपकी हम ये दरख्वास्त लिख देते हैं, आप आ गई हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या करें। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो वीडियोज़ हैं, जो लीक करने का इल्ज़ाम आपकी बेटी दानिया शाह पर है, ये कौन सी वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ कितनी थी? दानिया शाह के मोबाइल में थी, कहते हैं कि आपके मोबाइल में थी। ये वीडियोज़ आपके पास कितने अरसे से हैं, कब बनाई गई थी, और ये वीडियोज़ वाकई आप लोगों ने लीक की हैं? नहीं बेटा, ना हम लोगों ने ये वीडियो लीक की है, ना हम ऐसा कर सकते हैं, ना मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। ये मियाँ बीवी की प्राइवेसी थी। वीडियो तो जाहिर सी बात है मियाँ बीवी की एक प्राइवेसी होती है, वीडियो बनाई तो दानिया शाह की जानिब से गई थी ना? मेरी बात सुनिए, आमिर के पास भी हैं दानिया की, मैं उनके लिए दुआगो हूँ, ये बातें मुनासिब नहीं है। तो वो मियाँ बीवी, वो आमिर बेटा जो है ना, नशे में इंतहाई गलीज हरकतें करवाता था। अच्छा, जब दानिया शाह ने वीडियो बनाई और आपको दिखाई कि ये वीडियोज़ हैं नशे के दौरान के आमिर लियाकत नशा करते हैं, और वीडियो जाहिर सी बात है मियाँ बीवी के कमरे की वो वीडियो है, जाहिर सी बात है दोनों में से किसी एक ने बनाई होगी, तो आपने क्या कहा उस वीडियो को देखने के बाद? उसको देखने के बाद मैंने उसे कहा कि मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी, उसमें तो वो नशा कर रहा है ना। लोगों ने कहा है कि बरहाना वीडियो है, बरहाना, इसका मतलब है कि बरहाना वीडियो नहीं है, उसमें वो नशे कर रहा है, तरह तरह के नशे कर रहा है, और वो सारे नशे पड़े हुए हैं। वीडियो आखिर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि उसके साथ जुल्म कर रहा था, और हम लोग गरीब थे, हम इतने बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमें खतरा हो गया था कि अब वो उसकी बीवी है, अगर वो मार भी दे हम क्या कर सकते हैं। वो एक बुलेट प्रूफ कमरे में रह रही है, बंद कमरे में है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, ना उसके साथ माँ, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार कराची में हमारा। हम 100 गुना मील दूर अपनी बच्ची से बैठे हुए हैं, और वो अकेली जो वो कहता है वो करती है, जो वो कहता है, जैसी गलाजत कहता है वो करने पर मजबूर है, क्योंकि ज़िंदगी हर बंदे को प्यारी होती है। ये बताएं कि दानिया शाह की गिरफ्तारी के बाद आप कराची आ गई हैं केस के सिलसिले में, तो आपकी अब दानिया शाह से जो मुलाकात हुई है, तो आपकी अपनी बेटी से क्या बात हुई? उसने इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया है, क्या क्या बातें बताई हैं? आपकी और उसकी बात में कितना तजाद है, या जो आप बता रही हैं बातें ये सच हैं और यही उसने बताई हैं? तो आपकी जो दानिया से बात हुई, क्या बताया उसने? यही कुछ बताया उसने, FIA को भी यही कुछ बताया है, और मुझे भी यही, मुझे तो पता ही है, दोनों की सेम ही बातें, सेम ही कहानी है बेटा, और ये सच्ची कहानी है। और उसके बाद जो है ना, ज़िंदगी तो जो ख़राब हुई वीडियो वायरल के बाद दुनिया ने जो मेरे बेटे को गालियाँ दी, जो जलील और ख्वार किया, टॉर्चर किया, उसे भी, दानिया को भी, दोनों को ज़माने ने टॉर्चर किया। उसने तो वीडियो वाली बात हमें से आके सुलह कर ली थी, अम्मी मैंने भी की है, और दानिया ने बनाई, ये वायरल नहीं। उसके अलावा और कितनी वीडियोस हैं? हमने सुना है कि और वीडियोस भी हैं, आपने देखी है कोई दानिया के पास और भी इस तरह की कोई वीडियो? नहीं, कोई ऐसी वीडियो नहीं है, सब झूठ है, सब बकवास है। ये ही नशे वाली 3 वीडियो थी और कुछ भी नहीं। तो आप क्या समझती हैं कि अगर आपने वीडियो लीक नहीं की, आपकी बेटी ने नहीं की,
تو آپ لوگوں کے خلاف FIA قانونی کارروائی کیوں کر رہی ہے پر؟ یہ اس نے تعلق کی بنا پہ FIA کو وہ کیا ہے، زور لگایا ہے کہ آپ لوگ اسے اٹھائیں، زبردستی اٹھوایا ہے۔ کوئی کیس نہیں ہے میری بیٹی پر، کوئی پروف نہیں ہے FIA کے پاس، کسی قسم کا ویڈیو وائرل ہونے کا کوئی پروف نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ سامنے بھی آ جائے گا۔ اور یہ سارا قصہ عامر کو مروایا پراپرٹی کے لیے، اور 40 کروڑ دانیہ کے سامنے ہی عامر بیٹے نے اس کمرے میں رکھا تھا، اور یہ دونوں ملنے گئے تھے عمران خان صاحب کو۔ عامر لیاقت کے حوالے سے تو بتایا گیا ہے کہ وہ ویڈیو لیک ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ نہیں، کس نے کہا؟ آپ سب جگہ پر یہی ڈسکس ہوتا ہے۔ نہیں، ڈسکس ہونے سے اور پروف سے کوئی فرق ہے؟ بتائیں۔ پروف تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ ان کا قتل ہوا، اور پروف یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن میں۔ انکوائری تو ہونی چاہیے، چلیں دونوں کی پروف نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ انکوائری ہونی چاہیے۔ ہم آپ کیا سمجھتی ہیں ہونی چاہیے ان کو؟ چاہتے ہیں، ہم تو پہلے دن سے لڑ رہے ہیں۔ آپ کی جانب سے اکثر یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال سے پہلے جو ہے وہ دانیہ کے ساتھ ان کی صلح ہو چکی تھی، ہماری صلح ہو چکی تھی، دانیہ ان کے پاس واپس جانے والی تھی۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ 100% حقیقت ہے۔ ہم نے یہ بھی وائس جو ہے نا ان کو FIA والوں کو دے دی ہے، ڈیٹ سارا کچھ ہم نے دے دیا۔ 5 جون کو عامر کے میسج آئے، عامر نے 5 جون کو صلح کر لی، 9 جون کو وہ ہمارے پاس آ رہا تھا، 1 بجے کا ٹائم۔ یہ جو بول رہی ہے بی بی کہ میں نے نوکروں سے پوچھا کہ وہ صاحب جو ہے نا بائی ایئر کیوں نہیں آ رہے، بائی روڈ کیوں جا رہے، اس کی بیوی لودرا میں بیٹھی ہے، وہاں ایئرپورٹ اس کے ابا نے لگوایا ہوا ہے، جو وہ ایئرپورٹ جہاز پہ آتا، تو اس نے بیوی کی خاطر گاڑی پہ ہی آنا ہے نا لودرا میں، جہاز تو نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ بیٹا پراپرٹی کے لیے کر رہی ہے۔ ہم نے جیسے ہی پوسٹ مارٹم کی شروعات کی، پہلے تو 3 مہینے نے ہم پر FIA کا کیس نہیں کیا، ویڈیو وائرل ہونے کا کیس نہیں کیا۔ جب ہم نے پوسٹ مارٹم میں حصہ لیا تب جا کے اس نے کیا نا کہ یہ پول پھلوا رہی ہیں، ان کو دباؤ دوں۔ کل بھی یہ انٹرویو میں کہہ رہی ہے کہ سب میڈیا والے ان پر دباؤ دیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم سچ پہ کھڑے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ یہ جو پراپرٹی کہہ رہی ہے کہ پراپرٹی میری بیٹی کا حق ہے، وہ بیوہ ہے اس کی، اور عامر کی بیوہ ہے، قانونی بیوہ ہے، اللہ کی طرف سے بھی بیوہ ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور یہ وہ حق بھی توڑ رہی ہے کہ یہ اس کی بیوہ ہی نہیں ہے۔ اسے کہیں آئے عدالت ججوں کے سامنے کہے کہ ان کی بیوہ نہیں ہے، جج اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ بتائیں، آپ نے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جائیداد میں سے حصہ مانگا ہے؟ کوئی درخواست دائر کی تھی آپ نے؟ جی درخواست ہم نے دائر کی ہے، تو FIA کے ذریعے اس نے پکڑوایا ہے، اور یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ عامر کی تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ ہم نے لکھائی ہے، اربوں میں پراپرٹی نکلی پڑی ہے، اربوں میں پراپرٹی اس کی نکلی پڑی ہے۔ آپ کے پاس معلومات ہیں؟ سارے میں نے ڈیٹیل نکلوا لی ہیں، اربوں کی پراپرٹی نکلی پڑی ہے۔ یہ جھوٹی عورت بول رہی ہے، وہ تو دوسری شادی اس نے کی تھی، بیچ گیا تھا، یہ کہاں سے نکلا؟ اگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اربوں کی پراپرٹی تھی تو وہ ایک گھر جو آپ نے دیکھا تھا، ان کا جو گھر تھا اللہ والی چرنگی پہ، بڑا کنجسٹڈ سا وہ گھر تھا، اوپر کرائے پہ دیا ہوا تھا، اور ایک کمرے میں نیچے رہ رہے تھے جہاں پر آپ کی بیٹی کو بھی رکھا ہوا تھا بیسمنٹ میں۔ تو اگر اربوں روپے کی پراپرٹی تھی تو ایک کمرے میں رہنے کی کیا ضرورت تھی انہیں؟ ان کا جو ان کی پہلے بشرا تھی، پہلے تو وہ اپنا طوبہ تھی، وہ یشیں کرتی رہی، ان کو فلیٹ وہ خرچے کرواتی رہی، تو اس نے وہ گھر نہیں بنوایا، اس پہ خرچے کرتا رہا۔ جب اس نے ڈیورس لی تو اوپر ماشاءاللہ بہت بڑا گھر بنا ہوا ہے عامر کا، جو اوپر والا گھر ہے، 15-20 کمرے بنے ہوئے، بہت پیارے کمرے، وہ صرف پینٹ اور صرف فرنیچر رکھنے والا تھا، نیچے وہ مجبوری طور رہ رہا تھا، اوپر اب وہ چند دن مہینے لگنے تھے، اوپر وہ بنوا رہا تھا۔ گھروں پہ آہستہ آہستہ گھر بنتے ہیں، جلدی نہیں بن جاتے، آپ کو بھی پتہ ہے۔